अच्छा अभी देखें ये हमने जो है ना यहाँ पे आपका जो है ना ई आई जो हमने लिखा है इंटू ई जे लिखा है ना, यही आप पूछ रही है ना। तो इसमें यस हमारे सर। पास जो है ना ई आई को जब आप ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा और आर ए आई आ जाएगा। और जब आप ई जे को करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो ई एफ जो है ना हमारे, इसको हमने कंट्रावेरिएंट कोवेरिएंट में लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ई एफ जो है ना वो आ जाएगा बी, और यहाँ पे जो है ना आर एफ बी जो है ना वो जे आ जाएगा। ये नजर आ रहा है जी। जी अब जो है ना सर। यहाँ पे हमारे पास ये जो है ना दोनों जो है ना ई एफ ए जो है ना और ई एफ जो है ना बी, हमारे पास ये बन जाएगा डेल्टा, और ये आर एफ ए आई आ जाएगा, आर एफ बी जे आ जाएगा, और ये आ जाएगा डेल्टा ए बी, आर एफ ए आई आ जाएगा, आर एफ बी जे आ जाएगा। ठीक। जी सर। अब इसको जो है ना आप इसके साथ ले जाएंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आर एफ ए आई आ जाएगा, और ये डेल्टा ए बी आ जाएगा, आर एफ बी जे आ जाएगा। अब ये देखें ये बी और ये बी आपस में क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गए, ये ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगी, आर एफ ए आई आ जाएगा, और ये आर एफ जो है ना हमारे पास क्या आ जाएगा, ए जे। अब ये जो है ना आपके पास ए और ये ए दोबारा से जो है ना ये कन्वर्ट हो गए, तो आपके पास डेल्टा जो है ना वो आई जे बन जाएगा। ठीक है जी। अभी आपको मैप कार्टियन बेसिस इनटू कार्टियन बेसिस आर डिनोटेड एज, ठीक है। रोटेशन की फॉर्म में क्या करते हैं कि हमारे पास जो है ना इसी तरह आर ए जे क्या हो जाएगा, फिर डेल्टा ए जे बी आर बी जे, ये अभी जो मैंने आपको ट्रांसफॉर्म करके बताया है। ठीक। और आर जो है ना यहाँ पे हमारे पास फिर हो जाएगा आर ट्रांसपोज डॉट आर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब जो है ना यहाँ पे उसका जो ट्रांसपोज लेंगे आर का, और आर के साथ वो इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये अब आप इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे। फिर अगेन जो है ना हमारे पास ये है कि हम एक वेक्टर वी ए को कैसे लिख सकते हैं, यानी अब ये है कि अगर वी ए को हम ट्रांसफॉर्म करें इन द फॉर्म ऑफ जो है ना वो प्राइम के अंदर, तो फिर प्राइम में इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर वो डेफिनेशन ये वाली यूज़ कर। अब इसको मोस्ट जनरलाइज फॉर्म में हम लेके जा रहे हैं कि एनी वेक्टर वी ए के लिए हम कैसे लिख सकते हैं। फिर अगेन यहाँ पे वी आई प्राइम लिखेंगे तो हम बताएंगे कि ये जो है ना हमारे पास जो वी आई जो है ना प्राइम है, वो जो है ना हमारे पास अगेन जो है ना ये सेम आ जाता है जो है ना, चाहे कंट्रावेरिएंट हो कोवेरिएंट हो। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या, दिस इज द passive interpretation of transformation. The transformer changes the reference frame but not the physical object. तो आपको यहाँ से ये पता चला है कि जो फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है ये ट्रांसफॉर्मेशन उसको तो चेंज नहीं करती, लेकिन उसका जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो चेंज कर देती है। देयरफॉर द एक्सपेंशन कोएफिशिएंट्स ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट चेंजेस इनवर्सली। लिहाजा यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जब हम देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, कि जब ई ए डॉट ई बी जो है ना वो इक्वल टू हो जाए डेल्टा ए बी तो वो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हो जाते हैं, और जब इनका डॉट प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू हो जाए डेल्टा ए बी तो वो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस नहीं रहते। अब हम ये देखते हैं कि इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट जब करेंगे तो हमारे पास जी की फॉर्म में आ जाएगा, आई जे इज देयरफॉर इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल इसलिए कि उसका इन्वर्स अगर हमने फाइंड आउट करना हो तो जी को इन्वर्टिबल होना ज़रूरी है। वी डिनोट द इन्वर्स मैट्रिक्स, तो हम उसको अगेन जो है ना इन्वर्स मैट्रिक्स में क्या करेंगे, अगर हमारे पास जो है ना एक मैट्रिक्स जो है ना उसको हमने लिखा है ठीक है ना कोवेरिएंट की फॉर्म में, तो जो उसका इन्वर्स होगा हमेशा वो कंट्रावेरिएंट की फॉर्म में। और आप स्टैंडर्ड जो है ना स्टैंडर्ड जो नोटेशन होती है ना वो मैट्रिक्स की वो जो है ना कोवेरिएंट ही होती है, और जो उसके स्टैंडर्ड नोटेशन होती है इन्वर्स की वो कंट्रावेरिएंट होती है। तो लिहाजा जब जी आई जे को और जी जे आई जे के को आपस में हम जो है ना इनका प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमारे पास क्रोनिकल डेल्टा की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। नीचे जो है ना हमने दोबारा से देखा है कि कंडीशन फॉर ड्यूअल बेसिस के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आई ए के आ जाएगा, और अगेन जो है ना ए आई की जगह पे हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ जी, और ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे और उसको हम लिख लेंगे आई जे ए जे की फॉर्म में, और देन अगेन जो है ना हमारे पास ये दोबारा से जो है ना हमारे पास जी जो है ना वो जो है ना, और इसको दोबारा से इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट को अगेन जो है ना हम लिखेंगे वो जी जे के की फॉर्म में आ जाएगा, और अगेन जो है ना हमारे पास ये फिर डेल्टा जो है ना जे जे कैंसिल हो जाएगा और आई के की फॉर्म में आ जाएगा।
तो ये हम इसको फर्दर फिर जो है ना अगेन इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा लिख लेंगे। लेटर ऑन जी हमने ये देखा कि वेक्टर हम दो ले लेते हैं, एक वेक्टर ए ले लें, एक वेक्टर बी ले लें। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज π/4 रेडियन है जी हमारे पास, एंड देयर लेंथ जो है ना हमारे पास आ जाती है, एक ए वेक्टर A1 की लेंथ जो है ना वो हमारे पास 2 है, वेक्टर A2 की लेंथ जो है ना वो √2 है। तो हमारे पास जो है ना जब हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास जो जी होगा ना, जी वो इसके हमारे पास होगा कंपोनेंट फॉर्म में होगा G11 G12 G21 G22, ये 2+2 का मैट्रिक्स होगा अगर जो है ना हमारे पास। तो अब जो है ना हम इसको फिर क्या करेंगे, वेक्टर नोटेशंस में जो है ना जब लिखेंगे तो G11 जो हो जाएगा A1.A1 हो जाएगा, और G12 हो जाएगा A1.A2, और इसी तरह A2.A1 और A22 डॉट हो जाएगा। और ये हमारे पास जब इनकी वैल्यूज़ को हम जो है ना आपस में यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लेंगे, सेल्फ डॉट होगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ A1 स्क्वायर आ जाएगा, और वो हमारे पास 4 आ जाता है। और जब इनका डॉट प्रोडक्ट लें, एंगल π/4 है, तो वो हमारे पास 2 आ जाएगा। सिमिलरली चूंकि सिमेट्रिक होता है, डॉट प्रोडक्ट जो है ना कम्यूटेटिव होता है, और ये सिमेट्रिक भी है, तो A1.A2 के इक्वल हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है ना नीचे आप इसका जब इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे, तो ये आप छोटी सी एग्जांपल है, आप इसको खुद भी कर सकते हैं कैसे इसका इन्वर्स आ जाएगा। अगेन हम इसको कंपोनेंट फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये हमारे पास दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, लीनियर जो है ना इक्वेशंस की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। चलें जी, यहाँ तक जो है ना अभी हमने जो है ना वो इंट्रोडक्शन स्टडी किया है किसका जी, लीनियर अलजेब्रा का। लीनियर अलजेब्रा को हमने एक दफ़ा रिवाइज किया यहाँ तक। अब जो है ना हमने आगे जो है ना ये जो नोटेशंस है ना बरा और कैट जो है ना इसको यूज़ करना है, और ये जो आपने लीनियर अलजेब्रा को अभी स्टडी किया है इसको वहाँ पे आपने उसको यूज़ करना है। ठीक है, और अभी कोई और क्वेश्चन है तो बताएं, नहीं तो आगे फिर फर्दर हम मूव करते हैं जी। जी सर A1 A2 जहाँ पे हमने A1 और A2 का डॉट लिया है, 2 डॉट स्क्वायर और 2 आता था, तो वो जस्ट 2 कैसे बना है? नहीं, तो वो उनके दरमियान जब A1 A2 का डॉट लेंगे तो उनके दरमियान एंगल π/4 रेडियन है, तो जब उनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो मॉड ऑफ A1 मॉड ऑफ A2 इनटू कॉस ऑफ थीटा नहीं होगा, और थीटा π/4 है, जब π/4 लगाएंगे तो उसकी वैल्यू 1 और √2 नहीं आएगी। ठीक है, ये आप इसकी कैलकुलेशन करके देखिएगा ना, यही आता है। तो सर जिधर हमने लिखा है द कंडीशन फॉर डुअल बेसिस वेक्टर इज रेडली वेरीफाइड AI.AK, सर ये कैसे हमने लिया है AI.AK? नहीं, ये तो हमने जो है ना दो बेसिकली हमने इसको किया ये है कि दो आपके पास देखें, कल हमने आपको स्टडी करवाया था ना कि जब हमारे पास दो वेक्टर्स होते हैं, एक वेक्टर जो है ना A होता है, एक वेक्टर B होता है, उनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो क्या होता है, एक को कंट्रावेरिएंट लेते हैं, एक को कोवेरिएंट लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी ये है कि अगर हमारे पास सर इधर हमने A क्यों लिया, हम इधर B भी तो लिख सकते थे ना। आप B लिख लें, लेकिन हम इसको जो है ना ये बताना चाहते हैं कि आपका जो है ना जिस तरह से आप लिखते हो कि EI जो है ना EJ जो है ना वो इक्वल टू होता है डेल्टा के बराबर, यानी जो बेसिस वेक्टर होते हैं। तो सिमिलरली वो इसको जनरलाइज कर रहे हैं कि कोई भी वेक्टर जो होगा उसको अगर हम उसके वेक्टर अपने वेक्टर के साथ इंडिसेस चेंज करके जो है ना प्रोडक्ट लेंगे तो वो बेसिकली क्रोनिकल डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आ गई? सर इधर J जो है ये बेसिस वेक्टर को शो कर रहा है। नहीं, यहाँ पे जो है ना हमने इसको कंपोनेंट्स जो है ना ए वेक्टर के कंपोनेंट्स को इन द फॉर्म ऑफ जी जो है ना वो कन्वर्ट किया, ट्रांसफॉर्मेशन लगाई है ना यहाँ पे। ये जो ऊपर हमने जो है ना मीट्रिक लिखा है ना, ये जी मीट्रिक, तो मीट्रिक की फॉर्म में उसको ट्रांसफॉर्म किया है। देखिए वहाँ पे डेल्टा जो है ना हमने लिया था वो भी एज ए मीट्रिक यूज हो रहा था, ठीक है, क्रोनिकल डेल्टा, और यहाँ पे हमने इसको जनरलाइज फॉर्म में लिया है जी को। ये आपका सेकंड ऑर्डर जो है ना टेंसर होता है मीट्रिक की। कर लें कि यहाँ पे जो है ना हमारे पास जो द रूल इज टू टर्न इनर प्रोडक्ट इनटू ब्रा कैट पेयर्स एज फॉलोइंग।
हमारे पास इनर प्रोडक्ट जो है ना, आपने पढ़ा हुआ है लीनियर अलजेब्रा में इनर प्रोडक्ट जो है ना, तो हमारे पास अगर दो वेक्टर हो u और v और उनका इनर प्रोडक्ट हम लें तो वो जब ट्रांसफॉर्म होगा ना ब्रा और कैट की फॉर्म में, तो वो आ जाएगा हमारे पास जो है ना इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड v इनटू ब्रा और कैट की फॉर्म में u v की फॉर्म में हम उसको लिख लेंगे। इंस्टेड ऑफ इनर प्रोडक्ट कॉमा वी सिंपली पुट ए वर्टिकल बार। अच्छा, अब होता क्या है कि जब हम यहाँ पे इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो इनर प्रोडक्ट में क्या होता है, u और v दो वेक्टर्स के बीच में कामा आ जाता है, हम उसको जो है ना रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे किससे, बार से, वर्टिकल बार से। तो ये हमारे पास जो है ना ब्रा और कैट की नोटेशन बन जाती है। द ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसलेशन ऑफ प्रीवियस नोटेशन इन लीनियर अलजेब्रा इनटू ब्रा कैट नोटेशन starts with the notation of cat vector for a vector v। अब देखें जो हमारे पास ये जो एक ब्रा है ना, वो आप चूंकि पहले उसको लिखते हैं और कैट को बाद में लिखते हैं, इसलिए हम कैट ब्रा कैट को जो है ना नोटेशन यूज करते हैं। अब इसमें जो है ना v हमारे पास जो वेक्टर है जो बाद में आया है, उसको अगर हम इसको लिखना चाहेंगे कैट की फॉर्म में, तो बेसिकली एक वर्टिकल बार लगा देंगे और इसको जो है ना एक जो है ना हमारे पास ये है ना ये जो सिंपल जो है ना वो आ जाएगा एक जो है ना। तो इस तरह से जो है ना हमारे पास इसको थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि हम इसको फैंसी बना देते हैं। तो ये रहता वेक्टर ही है, लेकिन ये है कि इसको लिखने का जो नोटेशन है वो हम क्या करते हैं, ब्रा वेक्टर को हम ऐसे लिख लेते हैं। और इसी तरह जो है ना हमारे पास जब कैट है और ब्रा जो है ना वो क्या हो जाता है, वो उसका ट्रांसपोज हो जाता है, यानी आप जब उसी का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारे पास वो ब्रा आ जाता है। इट मीन्स दैट कि वो वर्टिकल लाइन जो है ना वो बाद में आ जाती है और जो सिंबल होता है वो पहले आ जाता है। तो ये आपने नोटेशन जो है ना याद रखनी है जी। ये होते क्या हैं, दोनों वेक्टर्स होते हैं, और एक जो है ना अगर v वेक्टर है तो अगर फर्ज कर लें वो कॉलम वेक्टर है या रो वेक्टर है, तो जो आपका ब्रा होता है वो क्या होता है, वो ट्रांसपोज हो जाता है उसका, और वो जो है ना आपके पास क्या आ जाएगा, कॉलम वेक्टर आ जाएगा। यानी अगर आपके पास रो वेक्टर हो और उसको ट्रांसपोज ले लें तो वो कॉलम वेक्टर में आ जाएगा। अब जब हम इनका इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास एग्जांपल है, लेट ए हम एक वेक्टर ले लेते हैं हमारे पास a1 a2 की फॉर्म में, और b एक वेक्टर ले लेते हैं b1 b2 की फॉर्म में। अच्छा, b2 वेक्टर्स इन कम्प्लेक्स डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन 2। तो अब हम इसको जो है ना यहाँ पे हम जी जी सर, जो इधर आपने भी हमें ब्रा और कैट के बारे में बताया, इसमें दो वेक्टर्स थे u और v, तो दोनों में से किसी एक पे भी हम ये ब्रा और कैट लगा सकते हैं कि लाजमी है दूसरे वेक्टर पे लगानी है? नहीं, आपने जो है ना ये देखें कि सिंपल एक तो बात ये है कि जो इनर प्रोडक्ट होता है ना उसको जब ब्रा कैट जो है ना, ये दोनों यानी ब्रा और कैट दोनों नोटेशन जो है ना यूज हो रही है ना, तो इसको हम कन्वर्ट जब करेंगे तो सिंपल एक तो मैंने आपको बताया कि कामा को आपने रिप्लेस कर देना वर्टिकल लाइन से, तो ये आपका ब्रा कैट के अंदर नोटेशन बन जाएगी किसकी, इनर प्रोडक्ट की। अगर आपने सिंपली अलग-अलग लिखना हो तो जो आपका कैट वेक्टर होता है वो बेसिकली एक वेक्टर ही होता है, और वो जो है ना आपके पास जो है ना उसको उसके जो है ना कैट के लिए याद रखें पहले जो है ना वर्टिकल लाइन आती है और ब्रा के लिए बाद में वर्टिकल लाइन आती है, बस ये ध्यान में रखें। अंडरस्टैंड जी? ठीक है, यानी Yes, कैट sir. जो है ना आपका कैट जो है ना हमेशा याद रखना है प्रोडक्ट में बाद में आएगा, और ब्रा जो है ना प्रोडक्ट में हमेशा पहले आएगा। आप देखो ना कि जब आप इस सिंबल्स को देखें तो आपने जब ये सिंबल लगाना है तो वर्टिकल लाइन तो बाद में आएगी, तो तभी वो सिंबल आएगा ना। अब नीचे आपने देखे एग्जांपल जो ली है ए और बी का जो है ना इनर प्रोडक्ट आपने लिया है, तो हमारे पास क्या आ गया, अब आपने ए का जो है ना क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। तो ये कम्प्लेक्स की फॉर्म में है, तो जब ट्रांसपोज लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ए को क्या कर देंगे आप, ये आपके पास क्या है, अच्छा सिंपल जो है ना वेक्टर हमारे पास कॉलम वेक्टर है ये, अच्छा ये कॉलम वेक्टर है। अब इसमें क्या है, एक कॉलम है और दो रोज हैं, कॉलम वेक्टर वही होता है ना। Yes, sir. अच्छा, अब देखें आप जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉलम जो है ना रो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो Yes. ये रो वेक्टर बन जाएगा और ऊपर हम इसके स्टेरिक लगा देंगे, इट मींस कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगा, ठीक, क्योंकि इसके एलिमेंट्स जो है ना कम्प्लेक्स हैं। अगर रियल होंगे तो फिर कहाँ आ जाएगी और वी, और ये आपकी कैट जो है ना वो ब्रा और कैट की नोटेशन में चला जाएगा।
ये जो आपके पास है ना, ये u के बाद आपका जो है ना, ये आपका वेक्टर क्या बन जाता है, ब्रा। और ये जो है ना आपके पास ये क्या बन जाता है, ये कैट बन जाता है। अब जब आपके पास a1 है तो आपके पास और a2 है, हमारे पास कोई भी वेक्टर जो है ना a है जी, और इसी तरह जो है ना आपके पास b है, या इसको आप कह लें u और इसको कह लें v, तो ये आपके पास है b1 b2। अब आप जब इनका प्रोडक्ट लेंगे u कामा v तो ऐसे लिखेंगे, और जब इसको कैट प्रा में लिखेंगे तो ये आ जाएगा u और ये v आ जाएगा। और अब इसका जो है ना ये क्या चीज़ है, ये आपके ये पास बड़ा इसका ट्रांसपोज है, चूंकि ब्रा है ना ट्रांसपोज है, तो इसका ट्रांसपोज ले लें। ट्रांसपोज लेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा a1 a2 स्टेरिक a स्टेरिक, ठीक है। और इधर जो है ना आपके पास ये b1 और b2 उसी तरह रहेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये जो है ना आपके पास क्या है 1 इंटू 2 है, और ये क्या है 2 इंटू 1 है। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या आ जाएगा, a1 स्टेरिक